बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बेटा जी हम पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं फिज़िक्स का। वो है रिफ्रैक्टेंट डेस्क की ये ग्लास स्लैब के ज़रिए रिफ्रैक्टेंट डेस्क की कीमत मालूम करना। ठीक है, और ये सबसे आसान प्रैक्टिकल और पहला प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल बेटा एक टेक्निकल काम होते हैं, इसको जितना ध्यान से और तवज्जो समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पढ़ाई होती रहती है, थ्योरी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम चीज़ों को प्रूव करते हैं तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आज का प्रैक्टिकल है गिलास स्लैब के ज़रिए रिफ्रैक्टेंट डेस्क मालूम करना। इसके लिए आपको क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए आपके सामने है। ये देखें जी, ये आपको कॉमन पिन की डब्बी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन पिन की डब्बी, ड्राइंग पिन की डब्बी, और ये गिलास स्लैब, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं डी, ये स्केल, और A4 पेज, ड्राइंग पिन, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और ये प्रोटेक्टर प्रकार को इस तरह एडजस्ट करना है आपने। प्रकार के अंदर वैसे जो पेंसिल लगाएं उसका कद प्रकार से कम होना चाहिए और इसकी पेंसिल की नीब और उसकी नीब बराबर होनी चाहिए। अब बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्लैब ये कागज़ रखेंगे, इसके आप चारों तरफ ये ड्राइंग पिनें लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए और पेपर में कहीं भी सलवट ना हो। फिर इसको दरमियान में रख के इसको क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री ड्रा कर लेंगे। ये मैं आपने पेंसिल से करना है, मैंने जानबूझ के पेन से लगा रहा हूँ ताकि आपको ये विजिबल रहे, अच्छी तरीके से नज़र आए और वीडियो में भी साफ़ है। ये देखें, ठीक है। अब ये आपने इसकी बाउंड्री ड्रा कर दी, इसके नाम लिखेंगे, ये है ABCD। फिर AB की आप क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखें AB के हम पे मैच कर लें 7 पॉइंट, ये हमारे पास आ रही है 6 ऑलमोस्ट 7.6 का 3 पॉइंट तकरीबन क्या होगा 8। इस पर हमने क्या करना है, हल्का सा निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद निस से कम फासले पर दाएं तरफ हम पहली पिन लगाएंगे। मैं जानबूझ के, अच्छा आप लोगों ने लगानी है कॉमन पिन लगानी है, मैं ये लगा रहा हूँ ताकि ये आपको वाज़ेह नज़र आए, लेकिन असल में आपने यहाँ पर ये लगानी है, इससे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। ये निस से कम फासले पर लगाएं पहली कॉमन पिन, ये लगा दी आपने। ये हम जानबूझ के लगा रहे हैं येलो वाली, ठीक है जी, आई समझ। ये इंसिडेंट रे होगी। फिर पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान ज़्यादा फासला 5 सेंटीमीटर, कम से कम 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब 3 सेंटीमीटर रखें, इसको हल्का सा आपने तिरछा करना है। कैसे तिरछा करना है, यहाँ अगर ये नॉर्मल है दरमियान वाला है, यहाँ से तकरीबन 35 डिग्री पर, 40 डिग्री पर या 45 डिग्री पर हो, ठीक है जी। तो हमने अंदाज़न ये इसको कंसीडर करें 35 डिग्री पर, या जितना भी है फुल टेढ़ा नहीं करना। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने निस से कम फासले पर क्यों लगाया। अगर निस से ज़्यादा फासले पर लगाएंगे तो आपकी जो इमरजेंट रे यहाँ से निकलेगी, प्रैक्टिकल सही नहीं होगा। ये एक टैक्टिक्स है प्रैक्टिकल सही करने के लिए। वापस इसको अपनी जगह पर रखेंगे। फिर आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को बेंड करना है, ऊपर से नहीं देखना, इस साइड से इसका अक्स देखना है, ठीक है जी। और फिर आप लगाएंगे पिन। ये इंसिडेंट रे वाली पिन थी येलो कलर की, जो एमरजेंट पिन होंगी मैं जानबूझ के आपको रेड कलर की निकाल दी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको उठा लेते हैं, इस तरह से उठाते हैं कि ग्लास स्लैब अपनी जगह से हिले भी ना। अब एक आंख बंद करनी है और एक आंख से इसको देखना है, ठीक है जी। एक आंख बंद इसलिए करेंगे कि ताकि पैरेलल इंडेक्स ना हो। और ये देखें, ये पिन लगा ली, इस तरह से लगाएं कि ये पिन जो तीसरी पिन है और दो पिनों का अक्स है वो बिल्कुल एक सीध में नजर आए। जब आप एक आंख बंद करके देखें, रेड आपको ही नजर आए, पीछे येलो वाली नज़र ना आए। फिर आपने चौथी पिन लगानी है। चौथी पिन इस तरह से लगानी है कि ये इस तीसरी और चौथी पिन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर अंदाजन। और ये देखें जी, ये एक ही पिन नजर आया आपको जब यहाँ से देखें। फिर आपने जाकर एग्जामिनर को ये चीज़ दिखानी है। अगर हम ये देखें कैमरे में, अगर ये देखें जी अच्छी तरीके से देखें इसको, तो ये देखें बिल्कुल आप देखें क्या है, एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है। इस साइड से भी देखें और ये देखें इस साइड से भी देखें, आप ये देखें एक ही लाइन में है, ठीक है। ये देखें ये एक ही लाइन में हो, और ये भी ये टीचर दिखाते हुए ये भी ना रखें, स्लाइड अपनी जगह पर हो। अब आपने करना है क्या है, आपने ये करना है, इसको उठा के तसल्ली से किसी जगह पर रखना है, नीचे रखना, टूट जाएगा। अब इसको उखाड़ के इसके गिर्द आपने क्या करना है, लाइन सर्कल, ये सर्कल करना है गोल दायरा। फिर इसको उखाड़ के इसके गिर्द क्या करना है, सर्कल करना है। फिर इसको उखाड़ के इसके गिर्द सर्कल करना है, इसको उखाड़ के इसके गिर्द सर्कल करना है। अब ये क्या है, इसको वापस अपनी जगह पर आपने प्लेस कर देना है। फिर आप स्केल उठाएंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से सुने, देखें। फिर आप लोगों ने खुद भी करना है कि लाइन जो है इसके सेंटर से गुजरे, एग्जैक्ट दरमियान में से। ये देखें ये जो है लाइन, आप देखें। अब ज़रा आपसे रिक्वेस्ट है कैमरामैन से, अगर ये देखें जूम करके, ये लाइन सही नहीं आ रही क्योंकि हम इसके सेंटर पे से नहीं पास करें। तो ये देखें
लाइन जो है बिल्कुल सेंटर से गुजरे, ये देखें ये, और इधर से ये वाली लाइन भी बिल्कुल क्या है सेंटर से गुजरे, ये इनके सेंटर से। अब ये लाइन जब आप गुजारेंगे यहाँ पर, इधर पेन को रोक लेंगे, इसको फिर ले आएंगे पैमाना साथ, इसको इससे मिलाएंगे एग्जैक्ट, ठीक है जी। ये अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर ये देखें ये थी आपके पास ए बी सी डी, ये क्या है ई और ये क्या है एफ, ये है इंसिडेंट रे, शुआए वाक़े। और ये देखें असूल के हिसाब से आप मुझे, मैं आपको एक और पेन देंगे आप लोग, ठीक है जी। ये देखें असूल के हिसाब से, ये देखें ये अभी ये देखें ये यूं सीधा ये जाना चाहिए था, देखें अपने रास्ते से क्या हुई, ब्लू वाली ये सीधी थी, लेकिन असल में वो रेड वाली अपने असल रास्ते से क्या कही है, हट गई है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड है, जो अपने असल रास्ते से क्या हो, हट जाए। ये ई एफ, ये जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, एच जी एच क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड जो असल रास्ते से क्या कही है, हट गई है। एच आई जे ये क्या है, एमरजेंट रे, शुआए खारजा। तो ये देखें अब जी पर हमने क्या गुजारना है, अमूद। ये देखें अमूद कैसे गिराते हैं, दो तरीके होते हैं, एक प्रोटेक्टर डी की मदद से, एक प्रकार की मदद से। आसान तरीका ये इसे करें, आपने क्या करना है, तवज्जो सुने। ये देखें जहाँ पर ये देखें 0 और 180 लाइन है, वो हमने रख देनी है ए बी लाइन के ऊपर। ये जो जी पॉइंट बनाया इस पर आएगी 90 वाली लाइन, ये देखें एग्जैक्ट, ये देखें नीचे वाली लाइन, ये देखें बिल्कुल अब सही हो गया। नीचे वाली लाइन नज़र नहीं आ रही, 90 के क्या कर लेंगे आप, ऊपर निशान लगाएंगे, 90 के नीचे। ये देख रहे हैं आप लोग, जूम करें भी प्लीज़। ये देखें 0 और 100 लाइन बिल्कुल क्या आई है, ए बी लाइन के ऊपर आ गई है, और ये 90 वाली लाइन जो हमने जी पॉइंट बनाया था उसका मरकज़ यहाँ पर है। अब 90 के क्या करेंगे, ऊपर निशान लगाएंगे, 90 के नीचे वाले निशान को आपने हिलाना नहीं है। पेन को मैं चेंज अब पैमाना ले करेंगे, इसके साथ मिला देंगे ऊपर वाले पॉइंट से। ये देखें ये आपका क्या हो गया, अमूद। इसका नाम लिखें एन एन प्राइम। अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अमूद और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपने जाविया मापना है और इधर वैल्यूज लिखनी होगी। आई एंगल कितना आया, आर कितना आया, फिर एन बराबर फार्मूला क्या होता है, स्नेल लॉ, साइन आई ओवर साइन आर। अब आपने जाविया मापना है, बड़ा ही आसान है। जाविया मापने के लिए देखें, जाविया एक बाजू होता है, जहाँ पर कोनी है वो सेंटर है। अब देखें ये कोनी बन रही है, अब क्या करेंगे, ये प्रोटेक्टर है, मैं प्रेटिल कर रहा हूँ, इसकी डी यानी इसकी बेली वाली साइड राइट साइड पर कर दें, और 0 180 लाइन ये वाली प्रोटेक्टर की किस पर आएगी, 90 वाली लाइन पर, और प्रोटेक्टर की 90 वाली लाइन किस पर आ जाएगी, ए बी पर। ये देखें प्लेस करें आप, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही। ये देखें 0 और 180 लाइन बिल्कुल क्या आई है आपके, ये थोड़ा सा और भी 90 वाली लाइन पर, और ये देखें 90 वाली लाइन ए बी पर आ गई। आपका जाविया, अब पेंसिल से हम इसको ज़ाहिर करें, पेंसिल दिखाएं प्लीज़, ये पेन दे दें। अच्छा जी, ये देखें आपका जाविया ये जा रहा है जो ब्लू पॉइंटर से यहाँ तक, ऐसे ना, ये मैयर करें 0, ये देखें ये क्या है 10, ये 20, और ये कितना है भाईजान 30। तो आई एंगल कितने का है, 30 डिग्री। अब आर क्या करना है, इसकी साइड मोड़ लेंगे। अब डी वाली साइड, डी की बेली वाली साइड राइट साइड पर थी, अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर। अब ये देखें दोबारा 0 और 180 लाइन 90 पर आ जाएगी एग्जैक्ट। अच्छा जी, और 90 वाली लाइन किस पर आ गई, ए बी पर। ये देखें थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही है, ये इसको ज़रा कवर करेंगे, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल ये 0 लाइन क्या है, अमूद वाली लाइन पर आ गई है, ये ए बी पर। अब ज़रा इसको ये करीब लाइन जूम करेंगे, देखें हमारा जाविया यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जा रहा है, ऐसे ना। और ये देखें 0, इसके बाद ये देखें ये क्या है 10 डिग्री 20, और ये देखें ये लाइन जा रही है, और आँख को उसके ऊपर ला कर 21, और ये क्या है 22। अगर आँख बिल्कुल इधर से मैं ले रहा हूँ तो ये पर्सनल एरर आएगा। आप स्केल के बिल्कुल ऊपर लेकर आए तो ये क्या है 22 डिग्री है। तो आई बराबर कितना है 22 डिग्री। अब एन बराबर लिखेंगे साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन 22 डिग्री। तो एन बराबर हम निकालते हैं कैलकुलेटर से, साइन 30 डिवाइड बाई साइन 22, ऐसे ना 1.34। ये एक मिनट साइन, ये इसको एंगल को ज़रा देखते हैं दोबारा, ज़रा कहीं हमने ह्यूमन एरर तो नहीं किया हुआ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ओहो सॉरी, हाँ जी 30 डिग्री है। ट्वेंटी 21 है जी, साइन 30 डिवाइड बाई साइन 21।
ठीक है 1 पॉइंट क्या आया, ये 21 है जी 1.39। अगर 1.3 ले 95 से क्या है बड़ा है तो 1 पॉइंट क्या आएगा 4। सम ह्यूमन एरर आ गया, कोई मसला नहीं है। वैसे इसकी एक्यूरेट रीडिंग क्या है 1.5। अगर 1.4 आ जाए ये भी काबिल कबूल है, 1.6 आ जाए ये भी काबिल कबूल है, लेकिन 1.3 या 1.7 है ये नहीं। अच्छा अब इसको आप चेक करना चाहते हैं आपका प्रैक्टिकल सही है गलत, आप एच जो है यहाँ पर भी अमूद गिराएंगे और कौन सा एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ एमरजेंस। ये देखें इस पर हम अमूद गिराते हैं यूँ करके, ये देखें ये 90 के ऊपर भी निशान लगाएंगे, 90 के नीचे भी ये निशान, ये पकड़ लेंगे इसको। अब ये ज़ाविया बन गया एंगल ऑफ एमरजेंस। ये कितना था 30 डिग्री, तो इसको भी कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अगर ये है तो सही है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, इसको भी माप लेते हैं हम। ये देखेंगे, ये देखें, ये देखें बिल्कुल, ये देखें ये ज़ाविया आपका जा रहा है, ये 0 10 20 30, ये ज़रा जूम करें प्लीज़। ये देखें 30 डिग्री है ना एंगल में, ये तो इसका मतलब। और याद रखें एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ एमरजेंस के। ये भी 30 डिग्री है, ये भी आपका प्रैक्टिकल क्या है सही है। ये तो बिल्कुल आसान तरीका था। अच्छा आपने ये वाला नहीं पूछेगा। अच्छा फिर कवानीन रिफ्रैक्शन की आपने क्या करनी है तस्दीक, वो क्या है नंबर 1 इंसिडेंट रे, वो क्या है आपके पास EF। रिफ्रैक्टेड रे वो क्या है आपके पास G, और ये क्या था H। और ये क्या है एक ही आप देखें अमूद एक ही प्लेन पर है, वो प्लेन क्या है AB। एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन और एंगल रिफ्लेक्शन साइन में एक कांस्टेंट रेशो होती है। कांस्टेंट रेशो का मतलब मैंने प्रैक्टिकल किया 30 डिग्री आया और 22। अब मैं दूसरी दफ़ा करूँगा, फर्स्ट कहीं मेरा एंगल है 45 और ये रीडिंग आई है 25, फिर भी वो n क्या आएगा 1.5। एक और ने किया है उसका है 50 और ये आया 30, मिसाल तौर 1.5, यानी रिफ्लेक्टेड रेस हमेशा क्या रहता है 1.5, रेशो सेम रहती है, इसे कहते हैं स्नेल लॉ। अब सवाल ये पैदा होता है रोशनी जब क्या है, ये है हवा एयर, और एयर को कहते हैं रेयरर मीडियम, RER मीडियम, और ये है गिलास। गिलास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ये क्यों हुआ ऐसे कि रोशनी रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हुई अपने असल रास्ते से हट क्यों गई, क्यों हटी है, क्योंकि हवा में रोशनी स्पीड होती है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, जबकि गिलास में होती है 2 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, इसलिए हट जाती है। तो आपका काम ये है दोबारा सुने, आपने जस्ट ये करना है। अभी आप फिर इसको आप और तरीके से भी कराते हैं आपको। आपने क्या करना है दोबारा सुने, इसको प्लेस करना है, इसकी बाउंड्री ड्रा करनी है। ठीक है जी, आई समझ। इसका फिर ये A B ज़िले की पैमाइश लेंगे, निस से कम फासले पर पहली पिन लगाएंगे, फिर दूसरी पिन लगाएंगे कि पहली पिन और दूसरी पिन दोनों फासला 3 सेंटीमीटर, ज़्यादा तिरछी नहीं करनी। फिर इसको वापस रख के इस साइड से नीचे से ये यहाँ से इसका अक्स देखना है, इस तरह से अक्स देना है। तीसरी पिन इस तरह लगाएं कि 2 पिनों का अक्स, 2 पिनें ऊपर से नहीं, अक्स उसका बिल्कुल क्या हो एक सीध में, यानी इस पिन के पीछे उन पिनों का अक्स छुप जाए, नजर ही ना आए। फिर चौथी पिन लगाएं अंदर से, इसके दरमियान 3 सेंटीमीटर फासला हो। फिर जाके अपने एग्जामिनर को दिखाएं, फिर इसको साइड पर रखेंगे, पिन को उखाड़ के उसकी क्या लगाएंगे दायरा सर्कल, दूसरी उठा के सर्कल, तीसरी चौथी ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, पेन रोक देंगे, फिर पैमाना लेंगे, इसे मिलाएंगे। फिर इस जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा वहाँ पर क्या गिराएंगे अमूद। अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, अमूद और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना। अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की जो बैली वाली साइड है, डी वाली साइड, जैसे डी यूँ लिखते हैं ना, ये कहाँ रखनी है राइट साइड पर, और 0 और 109 किस पर आ जाएगी, ये आपके अमूद पर, अमूद वाली लाइन पर, नॉर्मल पर, और ये 90 वाली इस पर। आपका ज़ाव यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, जैसे ये देखें 0 10 20 30। फिर इसको मापने के लिए इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, आपका ज़ाविया आप ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है, तो ये देखें ये क्या था 21 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये सही से ज़ाविया हम अपने इनका साइन आई और क्या निकालना है साइन आर, तो ये इसका जवाब निकालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, ओके खींच लेंगे ये। फिर इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड एमरजेंट रे और ये वाला का। फर्स्ट में ये कितना आया 1 सेंटीमीटर नहीं है जी, हाँ 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फिर लिखोगे लेटरल LETERL शिफ्ट फॉर किसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 30 डिग्री इज 1 सेंटीमीटर, ये लिखें, ये लेटर। अभी BSc लेवल पर फिर आएगा, वो कहेगा ट्राइंगल की तरह से करें। वो कैसे करोगे सुन लो, ट्राइंगल ये वो क्या किया जाएगा, इधर देखो प्रकार को इतना खोलोगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इधर देखो
इसको जी पर रखोगे, इसका क्या बना लोगे, ये देखें ऐसे सर्कल, ये एफएससी लेवल में भी नहीं होगा, ये देखें, ये इधर देखो एफएससी लेवल में होता है सिर्फ ये रेफरेंस मालूम करना और लेटर शिफ्ट, ये कर लेंगे। ये देखें इसको मैं डार्क करूँ, ये वैसे आपको समझा रहा हूँ, ये बड़ा नहीं माननी चाहिए इंशाल्लाह, ये आपको गारंटेड है, कोई नहीं कराएगा ऐसे। बेशक कॉलेज लेवल पर भट्टी भी ठहरा है, ये भी पूछ ले, अगर इसको भी कराएं तो ये कह सकता है कि सर आप बातें करते हैं नहीं। अच्छा इधर देखें, अब क्या करेंगे, ये बन गया ना मुसलस, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये देखें, ये यहाँ पर इसने इसको काटा ये, और जहाँ पर इसने इसको काटा ये, अब देखें ये ट्राइंगल बन गई। मैं नाम लिख रहा हूँ, ये देखो इस ट्राइंगल, ये देखें 1 2 और ये क्या पॉइंट है 3, ये आई था ना एंगल, और ये क्या था आर। ये देखें 1, ये देखें ये 2, ये क्या है 3। अब देखें हमने क्या निकालना है, एन बराबर क्या होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, अमूद बड़ा होता है, थीटे के सामने वाला अमूद होगा, इसका नाम लिख लें भी। अच्छा चलें कौन से नाम लिखें, छोटा ए बी और ये जी। अमूद क्या है आपके पास, ए बी बटा वितर क्या है जी बी, ऐसे ना जी बी बटा ये आर वाला, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा अमूद, ये ए बी, ये छोटा सी और ये डी। अमूद क्या है आपके पास सी डी बटा वितर क्या है थीटा के सामने वाला ये, और ये क्या होगा जी सी, जी सी। इधर देखें एन बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा जी बी, ज़रा अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा आ जाएगा ऊपर जाके, जी सी बटा सी डी। अब जी सी और जी बी दोनों क्या है रेडियस हैं, ये वाले, ये भी क्या है आर है और ये भी क्या है आर, ये एक जैसे होंगे काट जाएंगे। अब क्या आ जाएगा ए बी बटा सी डी, ए बी की लंबाई मालूम करोगे सी डी की, फिर भी जवाब आपका यही बताएगा, इसके साथ मैच करें। ठीक है, समझ आइए इस बात की, ये और तरीका है। ठीक है, ओके।